नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी एसएससी आरआरबी स्पेशल और मैं इसमें आपको टाइप 7 और टाइप 8 के भी 2 सवाल इसमें कराने वाला हूँ। 15 लीटर के घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए घोल में कितनी होगी। देखिए सीधी बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें से आपको क्या पूछ रहा है, चीनी की पूछ रहा है। भाई उसकी तो ज़रूरत है नहीं हमें पानी की। तो चीनी का घोल कितना है, इसमें 40% चीनी है। तो 40% चीनी है, तो इसमें से जब मैं चीनी निकालूंगा तो 15 चौक 60, 6 लीटर आ जाए। इसमें सीधा निकाल लीजिए आप। 15 इंटू के 40%, 15 इंटू के 40%, तो इसको काट दीजिए। 15 चौक 60, सीधी आ जाएगी आपकी 6 लीटर। कितनी आ जाएगी, 6 लीटर आपकी चीनी मिल जाएगी इसमें से आपको। अब 6 लीटर जो चीनी है उसकी हमें मात्रा निकालनी है कि ये कितना प्रतिशत है, किसका, टोटल घोल का। पहले कितना है, 15 लीटर, 3 और मिला दिया, कितना हो गया, 18 लीटर हो गया। और इंटू के 100, 6 18, कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। कितना हो जाएगा, 33 से 1/3% हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं। एक साइड में चीनी लिख लीजिए आप और एक साइड में पानी लिख लीजिए आप। चीनी कितनी है, 40%, पानी कितना है, 60% है हमारा। तो मात्रा कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए हमारे। तो 5 बराबर कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। 1 बराबर के 3, 5 तिया 15, 3 का इधर गुणा कर दीजिए, 6 लीटर हो गया। 6 लीटर क्या होगी, चीनी होगी हमारी। और 3 तरह का 9 लीटर क्या हो गया हमारा, 9 लीटर पानी हो गया। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, 0 से 0 कट गया। और 15 चौक 60 और 0 से 0 कट जाए, 6 लीटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला जी, अलग अलग मात्रा चाहिए हमें। ये क्या चाहिए, अलग अलग पानी की और चीनी की अलग अलग हमें मात्रा निकालनी पड़ेगी। तो ये अलग अलग मात्रा निकाल दी हमने। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर, अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम के मिश्रण में 20% लोहा है। 20% क्या है, लोहा है। एक साइड में लोहा है और एक साइड में क्या है, बालू है हमारी। तो 20% हमारा क्या है, 20% लोहा है, तो 80% क्या है हमारी, बालू है हमारी। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया हमारा। अब इसमें से 2 एकन 2 और 2 चौक 8, ये 1:4 हो गया हमारा। जोड़ दीजिए, 1 और 4 कितने हो गए, 5 हो गए हमारे। मतलब टोटल हो गया ना, लोहा और बालू मिला के कितना हो गया, 5 हो गया। और टोटल मिश्रण दे रखा है इसने यहाँ पे, 5 बराबर के 10 दे रखा है, 1 बराबर के 2, 5 दूनी 10। इस 2 का अगर मैं यहाँ पर गुणा करूँगा तो 2 किलोग्राम वाला क्या हो गया, लोहा हो गया। और 2 चौक 8, 8 किलोग्राम क्या हो गया हमारा, 8 किलोग्राम हमारी बालू हो गई। लेकिन ध्यान रखना है, ये कह रहा है कि हमें जो लोहा है वो कितना करना है, 10% करना है। मतलब 10% लोहा करना है और 90% हमें क्या करनी है, बालू करनी है। काट दीजिए, क्या जाएगा, 1 अनुपात में। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि इसने पहले बालू दे रखा है, उसके बाद लोहा दे रखा है। तो आप बालू को ही पहले रखेंगे। बालू कितनी, बालू और मिलाई जाए, x बालू और मिलाई जाए बटे 2 बराबर के। ध्यान रखना है, बालू अगर कह रहा है तो बालू ही हमें क्या रखनी है, ऊपर रखनी है। बालू अगर कह रहा है तो बालू ही हमें ऊपर रखनी है। सबसे पहले नंबर पे बालू लेनी है। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 8 प्लस के x और 9 दूनी 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा हमारा। और हमने क्या कह रहा था, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि कितनी बालू और मिलाई जाए। तो मैंने पहले बालू कितनी थी हमारी, 8 किलोग्राम थी। पहले बालू हमारी 8 किलोग्राम थी, तो इसमें मैंने x किलोग्राम बालू और मिला दिया है। तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। इसका मतलब है 10 किलोग्राम बालू और मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमको ये लोहा 10% करना है तो। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, एल्कोहल और पानी के 40 बिलियन में 25% एल्कोहल है। एक साइड में एल्कोहल है और एक साइड में वाटर है। 25% एल्कोहल है हमारा
और 75% हमारा वाटर है। तो 25 सेकंड 25 और 25 दिया 75, ये काट दिया मैंने। अब ये टोटल इसको जोड़ लीजिए, दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 4 हो जाएगा। टोटल घोल कितना दे रखा है हमारा, 40 दे रखा है। तो 1 बराबर के 4 धारे 40। अगर इस 10 का गुणा यहाँ पर कर दूंगा 10 लीटर, 10 लीटर क्या हो गया हमारा, एल्कोहल हो गया। 10 या 30 लीटर हमारा क्या हो गया, पानी हो गया। 30 लीटर हमारा पानी है। अब ये कह रहा है कि उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए। तो इसमें कम डालने के लिए कह रहा है एल्कोहल को, देखिए पहले एल्कोहल कह रहा है फिर पानी कह रहा है, तो इसमें कितना कम डाला जाए। तो मान लीजिए मैंने इसमें x कम डाल दिया। कितना कम डाल दिया, x कम डाल दिया। जैसे ही मैं x करूँगा तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, ये कह रहा है तो उसमें कितने लीटर कम डाला जाए कि वह 20% हो जाए। एल्कोहल कितना कह रहा है, ये 20% कह रहा है, और इसको कितना कह रहा है, 80% कह रहा है। 20 सेकंड 20, 20 चौका 80, इसको हम काट देंगे आसानी से। तो देखिए ये अभी मैंने कहा कि इसमें कितने लीटर एल्कोहल कम किया जाए, x लीटर कम किया जाए। ये इसका अनुपात है, बट्टे कितना आ जाएगा, 10 आ गया। जैसे ही मैं इसको कम करूँगा तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। एल्कोहल पहले कह रहा है वो, इसका इसमें गुणा कर दिए, 4 × 12 माइनस के x बराबर के 10। तो माइनस के 4x बराबर कितना हो जाएगा, 10 घटा देंगे हम इसमें, 110 हो जाएगा। माइनस के 0 से 0 कटेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 110/4। क्या कट जाएगा, 4 दूनी 8, कितने बचाएंगे, 3। ये 2.5 में आ जाएगा, 2.5। इतने लीटर हमें एल्कोहल और इसमें मिलाना पड़ेगा। अगर हम 2.5 एल्कोहल और इसमें मिला देंगे तो ये जो एल्कोहल की जो मात्रा है वो 2 पॉइंट के एल्कोहल कम कर देंगे तो एल्कोहल की जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर, अगला सवाल दे रखा है इसमें, 2 धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है और दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए। सीधा सीधा करते जाते हैं। अगर पहली धातु, 2 धातु है इसमें हमारी, एक 40% है तो दूसरी कितनी होगी, 60% होगी हमारी। 0 से 0 कट गया हमारा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ये क्या, अभी कह रहे हैं दूसरी धातु को कितना कम कर दिया जाए। मान लीजिए 2 बट्टे इसको मैंने x कम कर दिया, दूसरी धातु की कह रहा है, तो कितना हो जाए, 50% हो जाए। मतलब दोनों 50-50, 50-50 हो जाएंगे। 50 से 50 कट गया, 1/1 हो जाएगा, 1/1 हो जाए। एक का इधर गुणा करूँगा, एक का इधर गुणा करूँगा, वही चीज़ आ जाएगी। 3 माइनस के x बराबर के 2, माइनस के x बराबर के 2 माइनस के 3, तो x बराबर के 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरी धातु जो है अगर 1 कम कर दी जाए तो सब 50-50% हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वह वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखिए बहुत ही सरल है। 10% बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1/10 लिख सकते हैं। 3 वर्ष के लिए कह रहा है वो, तो आप 3 बार इस तरीके से लिख लिए, 11, 11 और 11। 11 कैसे आएगा, 10 में 1 जोड़ दिया मैंने, 11 हो गया। इसका गुणा करूँगा मैं, 3 0 आए, इसका गुणा करूँगा मैं, 13 31 हो जाएगा। 13 31। ये टोटल जनसंख्या कितनी दे रखी है, ये कुल जनसंख्या है और ये बढ़ने के बाद जनसंख्या है 3 साल बाद। हमने 3 बार लिखा है क्योंकि 3 वर्ष की कह रहा है। तो टोटल जनसंख्या बराबर के कुल जनसंख्या, 3 0 से 3 0 कटे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस 100 का गुणा जैसे ही मैं इसमें कर दूंगा तो ये पता चल जाएगा 3 वर्ष बाद हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी जो आपके सामने निकल के आ रही है। चाहे वो 3 वर्ष की क्या है, 2 वर्ष की क्या, आप ऐसे ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, यदि आबादी 5% 10 से बढ़े। वही मैटर वही है। 5% को क्या लिख सकता हूँ, 5 दूनी 10, 1/20। तो 20 to 21 और 20 to 21 में यहाँ पर हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। क्यों नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर 3/5 दे रखा है। 3/5 का 5% निकालिए आप, कितना आ जाएगा, 20, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा, 20 पंजे 100, ये आ जाएगा 3/100। तो इसको क्या लिखेंगे, 100 = के 103 कर दीजिए गुणा। ये 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा, 4000, वो 40,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर टोटल जनसंख्या 40,000 है, प्रश्न में भी टोटल जनसंख्या 40,000 दे रखी है, तो 40,000 बराबर के 40,000
टोटल जनसंख्या बराबर टोटल जनसंख्या, काट दीजिए, एक बार कट जाएगा। इस एक का गुणा मैं इधर करूँगा, इसका जब मैं आप इसमें गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा का जो करके आएगा 45,423 आएगा इन तीनों का गुणा करके। अब मैं एक का इसमें गुणा करूँगा तो वापस वही चीज़ मिलेगी। इसका मतलब 3 वर्ष बाद वो 2 सही 3/5 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी वो हो जाएगी 45,423। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।